अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ की आमद है। माशाल्लाह ये बहुत ही बाबरकत महीना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब दोस्तों को रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने और पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं पाक हर्बल हेल्थ टिप्स की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्सर दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि रमज़ान में रोज़े के दौरान इत्लाम हो जाता है, जबकि रोज़े की हालत में होते हैं और दोपहर को जब सो जाते हैं तो उसी दौरान इत्लाम हो जाता है। इसके बारे में कोई अच्छी सी दुआ तजवीज़ कीजिएगा और इसके बारे में बताइएगा कि क्या रोज़ा इससे टूट जाता है या कि बरकरार रहता है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि रमज़ान शरीफ में रोज़े के दौरान इत्लाम होना और इसका इलाज बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रोज़े की हालत में जब आप सो रहे हों तो इत्लाम हो जाए तो रोज़ा टूटता है या नहीं। प्यारे दोस्तों, रोज़ा बरकरार रहता है, रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा ज़ाया नहीं होता। आप जब नींद से बेदार हों तो गुस्ल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका रोज़ा बरकरार रहेगा। क्योंकि रमज़ान शरीफ में खाने पीने की ज़्यादती हो जाती है और गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नौजवान दोस्तों को बार बार इत्लाम की शिकायत होती है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा नुस्खा दे रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में जो हीट पैदा होती है गर्म चीज़ें खाने की वजह से, वो ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इत्लाम नहीं होगा और आप पुरसुकून तरीके से रमज़ान शरीफ के रोज़े रख सकेंगे और इबादत कर सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला इत्लाम की मरज़ से बच सकते हैं आप। इस दुआ का दोस्तों एक और फ़ायदा भी है, जरियान जो कि पेशाब करने के बाद मनी के कतरे खारिज होते हैं, पेशाब के साथ आते हैं। पेशाब से पहले और पेशाब के बाद में जो मनी के कतरे खारिज होते हैं, जिससे नमाज वगैरह पढ़ने में मुश्किल आती है और नमाज नहीं होती और इंसान बहुत परेशान होता है और कमज़ोरी महसूस करता है। ये दुआ इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला जरियान का भी इलाज हो जाएगा, जरियान भी ख़त्म हो जाएगी और इत्लाम से भी इंशाअल्लाह ताला आराम आ जाएगा। तो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ख़ास है और इंतहाई मुख्तसर नुस्खा है। सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं जो आपने लेनी है और ख़ुद ही आपने बनाने ली हैं। इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। नुस्खा ये है, आप नोट कर लें। मूसली स्याह 9 ग्राम, मूसली स्याह 9 ग्राम आपने लेनी है। चीनी 9 ग्राम लेनी है। चीनी 9 ग्राम लेनी है आपने। सबसे पहले आपने मूसली को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है और बारीक सफ़ू बन जाएगा। ग्राइंड करेंगे तो आप बारीक सफ़ू बन जाएगा। इसको अच्छी तरह आपने छाननी से छान लेना है और चीनी भी आपने 9 ग्राम, इसको भी आपने अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। तो आपने ये खुराक किस तरह खानी है, ये जो सफ़ूफ तैयार होगा इसका आपने 1 चम्मच अफ्तारी के बाद आपने दूध के साथ खाना है और आपने 1 चम्मच सुबह सहरी करने के बाद 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। सुबह शाम आपने ये 1-1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। पानी के साथ भी आप खा सकती हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये दुआ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको।